मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के इस महाश्लोक का परम दिव्य अर्थ है महाराज, मनुष्य के जीवन में कैसे ईश्वर और जीव का एकाकार हो सके, इस श्लोक का विशेष महत्व है। कह रहे हैं कि जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। मेरे प्रभु भगवान परमात्मा के तीन स्वरूप हैं। एक स्वरूप सत्य है, दूसरा स्वरूप चित्त है और तीसरा आनंद है। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, चित्त, आनंद। सत्य सर्वत्र जो प्रकट है वही सत्य है, और चित्त जो मौन है तथा आनंद जो है वह अप्रकट है। जड़ वस्तु में सत्य तथा चित्त है, परंतु जड़ में आनंद नहीं है। जीव में सत्य और चित्त प्रकटता है, परंतु आनंद अप्रकट रहता है। अर्थात अप्रकट रूप से आनंद तो रहता है, अव्यक्त रूप से, लेकिन वह दिखाई नहीं देता है। वैसे आनंद अपने अंदर ही है, फिर भी हम सांसारिक मनुष्य आनंद को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए बाहर की ओर को देखते हैं। हम संसार में आनंद, नारी देह, धन संपत्ति, बड़ी अट्टालिका और संसार के अन्य जो भौतिक वस्तु हैं, उनमें आनंद को ढूंढ रहे होते हैं, आनंद को खोज रहे होते हैं। आनंद तो हमारा स्वरूप है, प्रत्येक मनुष्य का स्वरूप आनंद है। आनंद तो हमारे अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार हम प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र, यही भागवत जी हमें सिखाती हैं। भागवत जी की कथा ये सिखाती हैं कि जीवन में ये आनंद कैसे प्रकट हो। जिस प्रकार से दूध में मक्खन है, फिर भी वह मक्खन दिखाई नहीं देता है। उस दूध में दूध का दही बना करके, दही को मथ करके, मंथन करके फिर मक्खन प्रकट होता है। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। ये मनुष्य का कर्तव्य है। ये मनुष्य देह जब प्राप्त होती है, यह हमारी प्रक्रिया होनी चाहिए। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, इसी प्रकार से ईश्वर जो सर्वत्र है, फिर भी हमें उनका अनुभव नहीं हो पाता है। जीव है तो ईश्वर का ही है, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न ये जीव, ये मनुष्य करता ही नहीं है। इसी कारण इसे आनंद प्राप्त होता ही नहीं है। कोई कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना ही है। बिना ईश्वर से मिले उस जीव का अस्तित्व है ही नहीं। तो इस प्रकार से कहते हैं, नास्तिक भी थक हार करके अंत में मेरे प्रभु की ही शरण में जाता है, अर्थात शांति की ही खोज में जाता है। आनंद, तैतरीय उपनिषद में आनंद भी जो है अनेक प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन इसमें दो आनंद मुख्य प्रकार के हैं। एक आनंद साधनजन्य है और दूसरा आनंद स्वयं सिद्ध आनंद है। अर्थात एक तो साधनों से जो हम प्रकट कर सकते हैं,
साधनजन्य आनंद, विषयजन्य आनंद। जो साधन या विषयों के नाश होने पर जिस आनंद का नाश हो जाता है उसे साधनजन्य या विषयजन्य आनंद कहते हैं। योगियों के पास कुछ भी नहीं होता है, कोई विषय नहीं होता है, फिर भी उनके पास आनंद है। सत चित आनंद ईश्वर में है। इसे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर है। सत चित आनंद ईश्वर उससे परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सतरूप, परिपूर्ण चित्रूप और परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद के स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के ये जगत, ये संसार जो है ये अपूर्ण है। बिना ईश्वर के इस संसार के बारे में कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी बिना अपने भगवान को प्राप्त किए अपूर्ण है। जीव में चिद अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है, परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता है। थोड़े से समय के लिए उसे ज्ञान रहता है। श्री कृष्ण जो हैं मेरे भगवान परिपूर्ण ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण मेरे प्रभु, मेरे गोविंद को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था जो ज्ञान जब द्वारिका का नाश हो रहा था तो उस समय भी उनको वही ज्ञान था। मेरे भगवान का आनंद रानियों में या द्वारिका में है ही नहीं। उन सब का विनाश हो रहा है तो मेरे प्रभु जो हैं मेरे भगवान श्री कृष्ण आनंद, उनके आनंद का विनाश नहीं हो रहा है। कारण मेरे प्रभु जो हैं स्वयं आनंद स्वरूप हैं, नित्य हैं, चित्त हैं, ज्ञान है, चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अर्थात हम अपने अंदर देखते ही नहीं हैं। अतः इस मनुष्य को, हम सांसारिक लोगों को आनंद प्राप्त होता ही नहीं है। मनुष्य जिस प्रकार से बाहर विवेक रखता है वैसा विवेक हम लोग घर में रखते ही नहीं हैं। मनुष्य एकांत में स्वरूप में स्थिर रहता ही नहीं, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरे भगवान के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरे भगवान, मेरे परमात्मा तीनों में, उत्पत्ति में भी, स्थिति में भी, संहार में भी, तीनों समय में आनंद मनाते हैं और अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं। ये मेरे भगवान की ऐसी दिव्य शक्ति है। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद है। अर्थात हम कथा सुने, भगवान के नामों का उच्चारण करें, नित्य निरंतर कथाओं को सुनते सुनते धीरे 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 हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। अपने स्वरूप में स्थित हुए, जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद प्राप्त होता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद रूप होना है तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। बिना सच्चिदानंद के आश्रय लिए यह जीव आनंद को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती, और जब शांति नहीं मिलती तो उसे आनंद भी प्राप्त नहीं हो सकता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु विनाशी होने के कारण परिपूर्ण हो ही नहीं सकती है। अविनाशी यह मेरे भगवान, मेरे नारायण हैं। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार कर लेता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है, वही मेरे प्रभु से मिल सकता है। और केवल वह जीवात्मा
ही श्री नारायण का रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है जो मेरे भगवान में तदाकार हो जाता है। तभी जीव का या तभी उस मनुष्य का जीवन सफल है जब परमात्मा प्राप्त हो। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक उसे शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती है। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अप्रोक्ष साक्षात्कार करता है तभी वह जीव परिपूर्ण है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए मनुष्य का अवतार हुआ है कि हम अपने गोविंद को, अपने प्रभु को, अपने कृष्ण को प्राप्त कर लें। इसीलिए ये मानव देह प्राप्त हुई है। कितना दिव्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। मानव ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का ही भान नहीं है कि मुझे स्वरूप क्यों प्राप्त हुआ है। पशु को ये ज्ञान नहीं है कि मुझे इस प्रकार का शरीर कैसे प्राप्त हुआ है। ये ज्ञान तो हम सांसारिक मनुष्यों को ही प्राप्त हुआ है। तो यह पशु तो बेचारा परमात्मा के दर्शन करे तो कैसे करे, ये संभव ही नहीं है। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल है ही नहीं। यही तो जीवन का मुख्य लक्ष्य है। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसका जीवन सफल है। यह जीव अनेक वर्षों से, अनंत जन्मों से अनंत भोगों को भोगता चला आ रहा है। हम अनेकों भोगों को, अनेकों जन्म ले चुके हैं, अनेकों शरीरों को धारण कर चुके हैं, फिर भी इसे शांति कभी मिलती नहीं है। यह शांति तो तब मिले जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले, अर्थात प्रभु का दर्शन इस जीव को हो। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन को परिपूर्ण शांति जीव को प्राप्त हो ही नहीं सकती है। मेरे भगवान के दर्शन 3 प्रकार से शास्त्रों में बताए गए हैं। स्वप्न में प्रभु की झांकी होना यह साधारण दर्शन है कि जब स्वप्न में भगवान मिले। मंदिर की मूर्ति में परमात्मा का दर्शन करना ये मध्यम दर्शन है। ईश्वर का अप्रोक्ष साक्षात्कार, अप्रोक्ष दर्शन करना ये उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अप्रोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल हो जाता है। वेदांत के में साक्षात्कार 2 प्रकार के बताए हैं। एक साक्षात्कार परोक्ष ज्ञान और दूसरा साक्षात्कार अप्रोक्ष ज्ञान। जो ईश्वर किसी एक स्थान पर है, जो यह माने वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह मेरे प्रभु का अप्रोक्ष साक्षात्कार है। अर्थात भगवान मेरा गोविंद सर्वत्र है और बिना हरि के कुछ है ही नहीं। तो ये मेरे भगवान का अप्रोक्ष साक्षात्कार है, जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान अनुभव होता है, उसे अप्रोक्ष साक्षात्कार हुआ है। अर्थात जब जीव को हम अंदर देख रहे हैं कि मेरा भगवान मेरे अंदर बैठा हुआ है, तो फिर हम कहीं ढूंढने जाते ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बनता है, तभी उसे ईश्वर का अप्रोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते उसी में एक रूप हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक शरीर के अंदर शरीर भिन्न हो सकता है, लेकिन आत्मा भिन्न नहीं हो सकती है। तो ऐसा करते करते उसी में एक रूप हो जाता है। केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है। जगत में किसी एक स्थान में यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह केवल एक मूर्ति में या मंदिर में नहीं रह सकते हैं, समा नहीं सकते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहाँ दृष्टि जाती है वहीं मेरे प्रभु के रूप का अनुभव करता है।
मंदिर में एक बार दृष्टि देखने के बाद सर्वत्र भगवत स्वरूप का अनुभव करने लग जाता है। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा के दर्शन करें। मन जहाँ जाए वहाँ ईश्वर के दर्शन करें। यही ईश्वर का जो है असाधारण दर्शन, जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत जिसमें ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। ये ज्ञानी की परिभाषा भागवत जी में बताई गई है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होने लगता है कि मेरे अंदर भी मेरे प्रभु का अंश है। परमात्मा का परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं है। परोक्ष दर्शन से तात्पर्य है कि अनुमान से या मौखिक रूप से जो साक्ष्य प्राप्त हैं वही परोक्ष दर्शन है। परंतु जीव जब परमात्मा का अप्रोक्ष अर्थात अनुभूति करने लग जाता है कि मेरा ईश्वर है, मेरा भगवान है, मेरे प्रभु हैं, अप्रोक्ष दर्शन करने लग जाता है, तभी वह कृतार्थ होता है, तभी उसका जीवन सफल है। अन्यथा जीवन में उसको असफल हो ही नहीं सकता है। ज्ञानी पुरुषों को अपने स्वरूप में भी भगवान ही दिखते हैं। वो अपने स्वरूप में अपने अंदर ही भगवान को देखना शुरू कर देते हैं। वही अद्वैत है। अर्थात द्वैत और अद्वैत में अद्वैत जो है वही है कि वह अपने स्वरूप में भी भगवान को देखे। श्री कृष्ण की लीलाएं इसलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करते करते गोपियां जो हैं वह भी अपने स्वरूप में परमात्मा का अनुभव करने लग गई हैं। मेरे प्रभु की लीलाओं का चिंतन करते करते लीला देखन में गई, मैं भी हो गई लाल, ऐसा गोपियां कहती हैं। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ और कहती हैं मैं ही कृष्ण हूँ। अपने प्यारे कृष्ण का सब में अनुभव करते करते ये गोपियां भी जो हैं वो कृष्णमय हो गई है। जिस मनुष्य ने अपने अंदर प्रभु का दर्शन कर लिया, मेरे गोविंद का दर्शन कर लिया, मेरे कृष्ण का दर्शन कर लिया, वह जीव परमात्मा से मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद जीव ईश्वर से कभी जुदा हो ही नहीं सकता है। वह ईश्वर से मिल जाता है। वही भागवत जी की कथा सुनने का फल है, वही भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का अप्रोक्ष साक्षात करते हैं, जबकि वैष्णव भक्त जो हैं प्रेम से प्रभु का अप्रोक्ष साक्षात करते हैं। ईश्वर जीव को अपनाकर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव परिपूर्ण होता है, नहीं तो यह कभी परिपूर्ण हो ही नहीं सकता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है, यह जीव भी अपूर्ण है। अतः इसे शांति नहीं, नारायण ही पूर्ण है। सच्ची शांति नारायण में ही है। सच्ची बात तो यही है कि मेरे प्रभु नारायण ही सब कुछ हैं। नर नारायण का अंश है, अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान करने वाला और श्री नारायण में लीन होने का जो साधन है वही मेरे भागवत जी की कथा है। तो जीव नारायण का अंश है, उसे तो उसी में मिल जाना है। इसलिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। तो कह रहे हैं कि ये भी मार्ग जो हैं ये बड़े कठिन है महाराज। संसार में मनुष्य पान, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये व्यसनों को नहीं छोड़ पाता है। 2-4 घंटे कथा में बैठे तो भी वह इन सभी चीज़ों को, अपने व्यसनों को अपने साथ ले जाता है, नहीं छोड़ सकता है। वे काम क्रोधादि विकारों को कैसे छोड़ेंगे? जो काम सुख का उपभोग करते हैं वे योगाभ्यास नहीं कर सकेंगे। भोगी यदि योगी होने लगेगा तो वो रोगी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में जिसका पतन होता है तो वह नास्तिक बनता है।
योग मार्ग में जिसका पतन होता है वह रोगी बनता है, भक्ति मार्ग में जिसका पतन होता है वह आसक्त बनता है। कलयुगी मनुष्य योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं। इस भागवत शास्त्र की रचना कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए वेद व्यास भगवान ने की है। भागवत में एक नवीन मार्ग दर्शन करा गया है कि हम घर बार नहीं छोड़ें, धंधा पानी कुछ नहीं छोड़ें, घर में ही रहें। यही भागवत जी का आदर्श और दिव्य ज्ञान है। गोपियों ने अपना घर नहीं छोड़ा, गोपियां घर पर ही काम करती हैं। उन्होंने स्वधर्म का कभी परित्याग किया ही नहीं। वे बन नहीं गई, फिर भी वे भगवान को प्राप्त कर सकी। श्रीमद् भागवत जी ऐसा मार्गदर्शन करते हैं कि योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद हम सभी सांसारिक लोग घर में बैठ कर के प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा का आनंद लेके रसपान करके घर में रह कर के ही हम अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमारा प्रत्येक व्यवहार जो है वो भक्तिमय हो जाना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय था। वो घर में रह करके घर में जहाँ पर भी जो काम करती उसी में अपने प्रभु परमात्मा का दर्शन करती। गोपियाँ यही मानती थी कि जहाँ हम जाती हैं हमारे कृष्ण हमारे साथ हैं। ब्रज में ऐसी गोपियों के दर्शन करके उद्धव जी ने भी उनका जो ज्ञान था वो ज्ञान का गर्व उनका उतर गया और उद्धव जी कहने लगे, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम वीक्षणस यासाम हरि कथोद्गीताम पुनाति भुवनत्रयम्। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों के चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और उसे अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ। अरे इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में गुणगान किए हैं। ये तीनों लोकों में पवित्र ये हो गई हैं। सदा सर्वदा पवित्र करने वाली ये गोपियाँ भगवान कृष्ण का ध्यान करते करते उनकी कथाओं को सुनते सुनते अंत में ये कृष्णमय हो गई हैं। वे कहती हैं, वृक्ष लता फूल फल हर जगह मेरा प्रभु ही दिखता है, मेरा कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा गोपियां कहती हैं। हमारा कृष्ण हमको कहीं छोड़ करके जाता ही नहीं है। गोपियों को घर में ही परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। यही तो भागवत जी की महत्ता है, यही भागवत जी की कथा का आनंद है। घर में रह करके ही हम अपने परमात्मा अपने प्रभु को प्राप्त हो सकते हैं। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ताप त्रय विनाशाय, अर्थात दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिसे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है, उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कभी सुंदर न भी हो, क्योंकि मेरे भगवान कूर्मा अवतार में आए, बराह अवतार में आए, तब उनका शरीर सुंदर नहीं था। लेकिन मेरे परमात्मा का स्वभाव बहुत सुंदर, अतिशय अति दिव्य अति सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है। इसलिए तो भगवान वंदनीय है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम सभी सांसारिक मनुष्य जो हैं वंदन करते हैं। बहुत लोग पूछेंगे कि वंदन करने से क्या लाभ होता है। वंदना करने से पाप जलते हैं। राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो हमारे सारे ताप और पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। परंतु वंदना अकेले से नहीं, मन से करो। राधा कृष्ण हृदय में पधारो, परमात्मा को अपने हृदय में पधारो, उनसे प्रेम से नमन करें।
नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है और सुख में जो साथ दे वो जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं, इसलिए भगवान बंधनी है। अर्थात भगवान ने जब भी जिसको साथ दिया दुख में ही दिया। जैसे पांडवों के दुख में भगवान रहे और जैसे उनको राजपाट प्राप्त हुआ तो मेरे भगवान ने पांडवों को छोड़ दिया, भगवान वहां से चले गए। तो इसलिए भगवान सदा दुख में ही प्राप्त होते हैं, दुख में ही परमात्मा का मिलन होता है। इस बात का सतत मनन करना चाहिए। सुख का साक्षी जीव है और दुख का साक्षी परमात्मा है, ये मनन करना चाहिए। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है और जितना दुख सहन करता है धन प्राप्त करने के लिए, उससे भी कहीं कम प्रयत्न करके हम अपने प्रभु को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यत्न करेंगे तो निस्संदेह मेरे गोविंद हमको प्राप्त हो जाते हैं। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर आते जाते थे, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आता, ऐसा विचार हम कभी करते नहीं। यदि हम भी निश्चय करें कि हम सत्कर्म करेंगे और कन्हैया उसी सत्कर्म से हमारे घर आएंगे तो भगवान के आगे हाथ जोड़ करके, मस्तक नवा करके, इसका क्या अर्थ है? क्यों हाथ जोड़ें, क्यों मस्तक नवावें? क्योंकि हाथ जो है वह क्रिया शक्ति का प्रतीक है, हाथ के द्वारा ही क्रिया होती है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूंगा। और मस्तक नवाने का जो उद्देश्य है कि मस्तक क्यों नवाएं, कि अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ मैं आपको अर्पित करता हूँ। इसलिए भगवान के दिव्य विग्रह के सम्मुख हम अपने हाथ जोड़ करके अपने मस्तक से वहाँ पर मस्तक टेक करके ये सब कुछ अपने भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो भागवत जी के इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य यही है कि बंधन करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति श्री भगवान को अर्पित कर देनी चाहिए। और भगवान को बंधन करने से पाप ताप संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। निर्भय होना हो तो प्रेम से मेरे भगवान श्री कृष्ण का बंधन करें तो मेरे भगवान दया के सागर हैं। केवल वाणी और शरीर से नहीं परंतु हृदय से भी प्रभु का बंधन करेंगे तो हृदय से वंदना करने से ही मेरे भगवान के साथ हम सभी सांसारिक मनुष्यों का ब्रह्म संबंध हो जाता है। इसलिए इस श्लोक का विशेष उद्देश्य है कि प्रभु का बंधन करो, ऐसी भक्ति करो कि हृदय पवित्र हो करके मैं अपने प्रभु को हृदय में खोजो तो निश्चित रूप से तीनों तापों से मुक्त हो करके अंत में हम अपने सत्य चित्त और आनंद स्वरूप परमात्मा को हम प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री माधवाय नमो नमः।